हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज काफ़ी टाइम बाद फिर से मेरा ये नेक्स्ट वीडियो जा रहा है, व्लॉग वीडियो। इस समय जो कंडीशन मेरी चल रही है, जिस वजह से मैं डेली व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से जब मुझे समय मिल जाता है, हाँ मुझे ठीक लग रहा है थोड़ा, तो मैं व्लॉग करने लगती हूँ। तो जैसा कि आज है, घर में चल रही है साफ़ सफाई। जी हाँ, क्योंकि सीलन की वजह से जो हमने लगाया था ना दिवाली पे कागज़ वगैरह अलमारी पे, तो पूरे फूल गए थे बहुत बुरी तरीके से। तो उनको उचाड़ के अलग किए, और चूहों ने इतना आतंक मचा कर रखा है, इधर साइड बदबू आने लग गई थी। तो वही बैटरी वगैरह हटा के हस्बैंड जी देख रहे थे कि क्या है। तो काफ़ी ढेर मात्रा में चूहे की लीड़ियाँ थी, और इधर साइड के भी पर्दे उतर गए हैं धुलने के लिए। आगे के दोनों मेन डोर के पर्दे पहले धुल दिए थे, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था, लेकिन अब इधर ऊपर का नहीं निकाल पा रहे थे। तो हस्बैंड जी फिर चुनाव ड्यूटी से वापस आए, तो उन्होंने सारा उतार के दिया। तो आज चल रही है घर में कुल मिलाकर के साफ़ सफाई। आज चल रही है घर की साफ सफाई। खुशबू ने काफ़ी ढेर सारे पर्दे वगैरह और जो बचे थे धुलने के लिए वो सब धुल दिए हैं। धुल दिए सारा चीज़। और क्या धुल रही हो? और खाने में क्या बन रहा है आज? और हम खेल रहे हैं दाल चावल चोखा। पीढ़ा रखा है और डांस करना पड़ेगा। घर में चल रही है साफ सफाई काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि चूहों ने नरक मचा रखा है और चूहों की आबादी ज़्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से घर में चूहों की पॉटी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो आज सुबह से चल रहा है घर में काम काज। नहीं मिला, कल ले आई थी ना यहाँ पीढ़ा। ईटा ले आए, ईटा लाए। कल तो देखे थे ना, कल खेल रहे थे लोग, मिल गया। तो उधर साइड साफ़ करने के बाद बाल्टी में थोड़ा सा फिनाइल डाल करके उधर साइड मतलब साफ़ कर रहे हैं, बैटरी के नीचे वगैरह पोंछ रहे हैं ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। थोड़ा सा लाइट वाला वर्क है ना, तो इस वजह से हम लोग नहीं इसको कर सकते, और हम तो वेट सामान उठा ही नहीं सकते। तो इसी वजह से तो हस्बैंड जी को कल नहीं परसों चुनाव के लिए फिर दूसरी जगह जाना है ड्यूटी में। तो घर में अधिक मात्रा में कबाड़ भी निकल रहा है, और जो पुराने पेपर्स वगैरह थे ना वो सब भी निकले हैं, और बुक्स वगैरह। तो उनको यहाँ पर पे बेचने के लिए जो कबाड़ी वाले होते हैं ना वो आए हैं बेचने, उन्हीं को बेच रहे हैं। और दूसरी तरफ मेरा जो देवर है वो जो गुड़हल का पेड़ है उस दूसरे पॉट्स में ट्रांसफ़र कर रहा है, क्योंकि जिस पॉट में था ना वो एक्चुअली टूटा था साइड से, जिस वजह से ना उसमें जो मट्टियाँ डाले थे वो पूरी बह जा रही थी। इस वजह से इसमें अलग से इस पॉट में मट्टी भर के अच्छे से उसको सेट कर रहे हैं, और इस वजह से ना उससे पूरी मट्टियाँ बह जा रही थी। बार बार डालो, फिर एक महीना होता था पूरी आधी गमले तक मट्टी हो जाती थी इस वजह से। और यहाँ पे जो ये कबाड़ वाले हैं वो पूरी बुक वगैरह रख रहे हैं, और अंदर जो डब्बे वगैरह पड़े हुए हैं जैसे तेल के डिब्बे हो गए और कुछ वेस्टेड चीज़ें हैं वो अंदर से लाना और बाकी, इसलिए वो लोग वेट कर रहे थे तौलने के लिए। और मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ अपना नारियल पानी, जैसा कि मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ है। तो एक दिन छोड़ के मैं एक नारियल पीती हूँ इस समय। इस तरीके से चल रहा है मेरा लिक्विड में। और पानी मैं बता दूं आपको 3 लीटर तक पूरे दिन में पी जाती हूँ, और रात में एक 1.5 लीटर ख़त्म करती हूँ इस तरीके से। तो बस पर्दे वगैरह सूख गए हैं और कबाड़ वाले ने सामान बिक गया है, तो यहाँ पे पर्दे वगैरह लगा रहे थे। तो देवर जी यहाँ पे पर्दे लगा रहे हैं, और कबाड़ी वाला भी जा चुका है, और पर्दे वगैरह भी सूख गए थे तो अच्छे से ड्राई हो गए। तो ये हुआ कि हाँ इसी टाइम पे लगा देते हैं, आयरन नहीं किया है, बस सिंपल तरीके से लगा दे रहे। तो ये वाला जो आपको गुड़हल का फूल दिख रहा है, इसमें जो पेड़ था उसको जिसमें था ये बास्केट में टूट गया था, वो बास्केट मैंने फेंक दिया है। और यहाँ पे ये वाला जो गमला रखा हुआ था उसमें पानी मैंने डाल दिया, इस तरीके से हो गया है रेडी। तो हो गई है शाम, और शाम के इस वक्त बज रहे हैं 4:35, और हम लोग यहाँ पीछे साइड बैठे हुए हैं और कर रहे हैं नाश्ता। इस समय बना हुआ है आज सूजी का ढोकला। हाँ बेटा, तो मैंने कई बार आपके साथ सूजी का ढोकला और ये जो होता नहीं है इडली, इसकी रेसिपी मैंने शेयर की है। तो वही इडली बना करके उसको काट के फ्राई कर दिए हैं टमाटर प्याज मिक्स करके, और यहाँ पे चाय भी इंजॉय कर रहे हैं। तो वो वाला व्लॉग मैंने उसके बाद शूट नहीं किया था। और ये हो गया है नेक्स्ट सुबह, और सुबह के इस वक्त बज रहे हैं मेरे ख्याल से 8:30 या 9,
9 बज रहे हैं अभी, मुझे राइट टाइम उस पता नहीं है उस टाइम का। और आज है 16 तारीख, तो 15 और 16 तारीख का एक साथ वीडियो जा रहा है आपके पास। तो आज यहाँ पे कल की हुई थी साफ़ सफाई, जैसा कि आपने देखा व्लॉग में। तो आज यहाँ पे जो पेपर्स हैं वो मतलब ननद कल ही शाम में गई थी, ख़रीद करके ले आई थी। तो यहाँ पे पेपर वगैरह ये लोग लगा रहे थे। तो रेड, ग्रीन और पर्पल रंग का पेपर था। तो मैंने कहा था खुशबू से कि ठीक है, तुम्हें जो पसंद होगा वाला पेपर ले लेना, वही लगा देंगे यहाँ पे। तो खुशबू और मनीषा दोनों गए थे, तो वो लोगों ने पर्पल कलर का पेपर लेके आए थे, तो वही दोनों यहाँ पे लगा रहे हैं। और रिद्धि जा चुकी हैं स्कूल, क्योंकि रिद्धि का 8:30 बजे का स्कूल है। तो नाश्ता वगैरह हो गया, आज सुबह ही सुबह बन गया। जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं ना, तो ये होता है कि मॉर्निंग में फटाफट से काम हो जाता है, नाश्ता वगैरह सब चीज़ बन गया है। तो फिर ये हुआ कि सुबह में अभी झाड़ू वगैरह नहीं लगा था, तो ये मतलब ये हो रहा था कि अलमारी वगैरह क्लीन करने के बाद यहाँ पे हम लोग पेपर अच्छे से लगा दें। उसके बाद झाड़ू वाला जो काम है, घर की साफ़ सफाई अभी अच्छे से देखिए, ब्लैंकेट वगैरह भी नहीं रखा है, सब ऐसे ही है पड़ा। तो तब फिर उसके बाद जो घर का क्लीनिंग का काम है वो स्टार्ट होगा। तो दोनों लोग मिल करके यहाँ पे कागज़ जो है, रंगीन पेपर आते हैं 4 रुपए के, वही वाला यहाँ पे लगा रही हैं ग्लू के साथ। और वैसे भी ये वाला जो एरिया है ना, काफ़ी ज़्यादा सिलन आपको दिख रहा होगा। ज़्यादा 2-3 महीने ही बस यहाँ टिकता है पेपर, उसके बाद फिर वो गल के जैसे होता नहीं है, छूटने लगता है पेपर, वैसे वाला कंडीशन हो जाता है। तो इस वजह से 3-4 महीने पे हमेशा यहाँ पे पेपर चेंज करना पड़ता है। बट मैं सोच रही थी कि यहाँ पे थर्माकोल आता नहीं है जो बोर्ड टाइप्स का, वो लगा के फिर पेपर चिपकाए, तो क्या पता सिलन ना आए इस कागज़ में, बट देखेंगे। और फिर आज मुझे हॉस्पिटल भी जाना था, तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी, क्योंकि आज मुझे दूसरी ड्रिप चढ़ाने जाना था। 14 तारीख को मैं गई थी फर्स्ट ड्रिप चढ़ाने के लिए, क्यों इंजेक्शन, जो कि मुझे ब्लड की कमी बताई गई थी और थायराइड का जो दिक्कत था, तो उसी वजह से। तो आज फिर डॉक्टर बुलाई थी दूसरा बॉटल चढ़ाने के लिए। इस वक्त मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में, जो ट्विंस प्रेगनेंसी जर्नी है, उसमें मुझे आयरन का जो दवा है जो ड्रिप चढ़ाई जाती है, वो चौथी बोतल आज मुझे चढ़वानी है, क्योंकि मेरे खून की जो कमी है वो अभी बनी हुई है और मैं इतना खा रही हूँ फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। तो बस वही मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी। तो मेरा 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है, जैसा कि आप सभी को पता है और देख के भी लग रहा होगा। तो बस फटाफट से हो जाते हैं रेडी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आजकल तो कपड़े भी अब फिट नहीं आते हैं। तो मैंने 2 फ्रॉक सूट जो है वो मंगाया हुआ है, ऑनलाइन परचेज़ किया हुआ है। देखते हैं वो कब तक आता है, 2-3 दिन में आ जाएगा। और अब तो ठंडियाँ भी थोड़ा सा कम पड़ने लग गई हैं, गर्मी लगने लग गई है ना। दिन में जब धूप होती है तो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, और शाम सुबह में ही बस ठंडा होता है। तो आज मैं मॉर्निंग में ही नहा धो के रेडी हो गई हूँ। तो बस फाइनली रेडी हो गई हूँ मैं, और बस चल रहे हैं हॉस्पिटल विजिट के लिए जाना है। और इस वक्त टाइम हो रहा है 9:48। तो आज भी मुझे दूसरा ड्रिप लेना है। और यहाँ वॉशिंग मशीन में कपड़े लगे हुए धुल रहे हैं, और उधर मेरी ननद है खाने की तैयारी कर रही है। नाश्ता वगैरह सब हो गया। आज नाश्ते में क्या था खुशबू? फरा था और चाय था। बाकी क्या क्या बना लियो? रायता बना चुकी, रायता भी बना देना। कड़ी बना रही है उड़द की दाल की, और चावल रोटी। हाँ, रोटी। तो घर की आज साफ़ सफाई भी चल रही है। एक्चुअली कल ही से घर की साफ़ सफाई भी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई थी इस वजह से। तो बाकी काम आज हुए हैं, बस निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए हस्बैंड जी के साथ। और टुकटुक को लेके जा रही हूँ साथ में, क्योंकि टुकटुक मान नहीं रही है। घर पे मैं कह रही हूँ रुक जाओ, लेकिन नहीं रुक रही, और रिद्धि गई हैं स्कूल। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं हॉस्पिटल। एक्चुअली मेरे में ब्लड की कमी और अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें बेबी की पोजीशन दिखाया गया था। इसमें एक बेबी ब्रिज मतलब उल्टा था, एक बेबी सीधा था। दोनों में 1 वीक का अंतर है। और बस खून की कमी भी थी, जिसके वजह से 9 पॉइंट कुछ था। तो फिर से मुझे ड्रिप चढ़ रही है, जो कि मैंने परसों एक ड्रिप चढ़वाई थी और एक आज चढ़वानी है। उसके बाद फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद दवा वो परचेज़ करेंगे, मतलब लिखेंगे जो दवा चलनी है। तो चलिए चलते हैं हॉस्पिटल। ये ड्रिप लगाया गया है
यहाँ पे मैं सुबह सुबह आ गई थी 10 बजे, क्योंकि मुझे ड्रिप चढ़वाना था। उसके बाद डॉक्टर को दिखाना था। डॉक्टर अभी बैठी नहीं है, बट नंबर लग चुका है, मेरा पर्चा यहाँ पे आ गया है, तो बस वेट कर रही हूँ मैं। ड्रिप चढ़वा लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है, जैसा कि हाथ में दिख रहा है। यहाँ पे अलाउ नहीं है ना फ़ोन वगैरह, अंदर जहाँ ले जाते हैं लेबर रूम में वहीं पे ही ड्रिप चढ़ाते हैं, सुई लगाते हैं। तो दूसरा ड्रिप भी कंप्लीट हो गया है, बस अब डॉक्टर को दिखाना है। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, जहाँ पे ले जाते हैं ड्रिप वगैरह चढ़ाने के लिए लेडीज़ को, वहाँ पे फैमिली मेम्बर भी अलाउ नहीं रहते और फ़ोन भी नहीं अलाउ रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि टाइम क्या हो रहा है। आपको टाइम हो रहा है, आपको दिख रहा होगा 11 बजने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, डॉक्टर का वेट कर रही हूँ। और बीपी और जो वेट होता है, और कह सकते हैं जो मीटर वगैरह नापना रहता है, टेम्परेचर वगैरह, वो सब मेरा हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं बैठी थी और नंबर लग गया, मेरा तीसरा या चौथा नंबर लगा है। खेल रही है, खेल रही है, बैठे हुए हैं। कहाँ बैठी है? ग्राउंड में? कहाँ पे हो? हॉस्पिटल। हाँ, मुझे बहुत बड़ी सुई लगी थी। तो फाइनली लुक ऐसा है, कुछ इस तरीके से सजा हुआ है पूरा अलमारी। और रिद्धि के यहाँ पे बुक्स वगैरह फैले हुए हैं। बस अभी सारे काम वगैरह हो गए हैं और नाश्ता बनाई थी खुशबू मेरी ननन, जो कि पोहा। तो पोहा का नाश्ता चाय करके यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, थोड़ा सा आराम कर रही थी। आज ड्रिप लगा था और इसके बाद जाएंगे कपड़ा वगैरह टारने के लिए। कपड़े बाहर ही हैं। तो आज ड्रिप लगवा के आई, यहाँ हाथ पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग था और काफ़ी पेनफुल भी था आज। और आज के बाद डॉक्टर ने मुझे 15 दिन बाद बुलाया। अब आज से फिर से मेरी जो पुरानी मेडिसिन रोकी हुई थी कैल्शियम आयरन की, क्योंकि 14 दिन का या 21 दिन का कोर्स होता है टाइफाइड का, तो वही चल रहा था मेरा। तो आज से स्टार्ट करने के लिए कही है। और जो आयरन वाला ड्रिप चढ़ा रही थी, ब्लड की कमी बताया गया है, इस बार फिर से निकल गया है 9 पॉइंट ब्लड है, जिसके वजह से 2 बेबी होने की वजह से रिस्क भी है मेरे साथ। डॉक्टर बोल रही थी कि खून कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की रहता है। खून अगर ऐसे ही कम रहेगा तो रिस्क है, डर भी है बच्चों के लिए, क्योंकि 2 बेबीज़ में ब्लड की ज़्यादा क्वांटिटी होती है। लेकिन मेरा 9 ही पॉइंट है, 10-11 हो तो भी समझ में आता है। इस वजह से खाने पीने पे ध्यान देने के लिए दिए हैं। हर 1 घंटे पे मुझे खाना खाना है, पेट भर के नहीं खाना है। थोड़ा सा सीने में जलन था, मैंने बताया था मैम को, तो उन्होंने एक ठो गैस का सिरप दिया है। बट जब बेबी बम्प जो होता है हमारा, जैसे बेबी ग्रोथ होता जाता है, वो इस वजह से हम लोगों का ना ये पेट बढ़ने के वजह से बता रही थी इधर साइड, कुछ है ऐसा, जिस वजह से ये जो एसिडिटी या जो जलन वाला सिस्टम है ना, वो होता है दिक्कत, ऐसा कुछ बता रही थी। तो मुझे खा के लेटना नहीं है, हर 1 घंटे पे थोड़ा थोड़ा खाना है, पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी है। ब्लड कम रहने से डर इस बात का भी है कि अगर इसी तरह रहेगा तो डिलीवरी जल्दी होने का मतलब हो सकता है चांस, ऐसा डॉक्टर बोल रही थी। बाकी बस बोलिए भगवान से प्रेयर करना है कि आपका पूरा ये जो मंथ है 9 मंथ कंप्लीट हो करके बेबी हो। बस आपको भगवान से प्रेयर करना है, अपना खाने पीने का ध्यान देना है कि अच्छे से सब ये समय पूरा हो जाए, क्योंकि बच्चे बीच में जब डिलीवर्ड हो जाते हैं ना तो फिर दिक्कत की बात रहती है। तो यही सब समझाया उन्होंने। उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर, फिर थोड़ा सा आराम किए थे, खाना वगैरह खाए थे, उसके बाद फिर सो गई थी मैं। अब अभी उठी हूँ, नाश्ता वगैरह शाम का कर चुकी हूँ और इस वक्त टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। तो अब चलते हैं बाहर साइड, कपड़े वगैरह जो हैं सोच रही थोड़ा सा मैं टाल लूँ बैठ करके फोल्ड करके। तो चलिए चलते हैं पीछे साइड, थोड़ा सा घर का काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं पीछे आ गई हूँ, कपड़े वगैरह सब मनीषा जो छोटी ननद थी वो टार के यहाँ पे रख दी थी फोल्डिंग पे, और मैं फटाक से कपड़े सारे फोल्ड करके अलग अलग रख रही हूँ। रिद्धि का अलग, टुकटुक का अलग, हस्बैंड जी का अलग, देवर का अलग और ननद वगैरह का भी अलग। तो यहाँ पे साइड में अलग अलग करके फिर मैं उसको एडजस्ट कर दूँगी अलमारी में, और कुछ कपड़े टब्स और बाल्टी में भी रखती हूँ। तो इस तरीके से मैं कपड़े रखती हूँ।
और एक चीज़ और आपको बोलना था कि अभी मुझे आयरन की ड्रिप लगी हुई है, तो जिस वजह से मुझे 2 दिन बाद से आयरन की टेबलेट स्टार्ट करनी है, डॉक्टर ने बोला हुआ है। बाकी कैल्शियम और एक टेबलेट शायद फॉलिक एसिड की किस चीज़ की है, वो मुझे आज से ही स्टार्ट कर देनी है। तो बस ये एक छोटा सा व्लॉग था मेरा। और पन्नी जो पीछे साइड लगाया हुआ है ना, उसी के साइन आ रहा है यहाँ पे। और जो मनीषा मेरी है छोटी ननद, वो शूट कर रही है ये वीडियो। तो बस इधर साइड शाम तक धूप रहती है। और ये छोटा सा मेरा व्लॉग था। अगर आपको किसी भी रीजन पे व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।